हरिपुर गयो परम बड़ा भागी। बड़ा भागी नहीं, गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, अयोध्या जिसको भगवान ने कहा जन्म भूमि पुरी सुहावन, उत्तर दिस सरजू व पावन, अवधपुरी सो प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जाने को। माने भगवान कहते हैं कि अयोध्या के समान मुझे कुछ प्रिय ही नहीं है। जितना मुझे अयोध्या प्रिय है, आज एक हमारे यजमान के ही परिवार के बड़े बेचारे दौड़ दौड़ करके काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे हम लोगों का, तो बेचारे सीढ़ी पर से स्लिप कर गए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अनिरुद्ध जी महाराज जो है सीढ़ी पर से स्लिप कर गए और पैर में जो है फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर पानी जो है बेचारे चारपाई तरफ बेड पर। तो कहे महाराज जी, कहे महाराज जी ये बताओ आप, चूंकि एक फोन आया था हमारा कहीं से, देखिए हमारे वो उड़ीसा से फोन आया था, इस बात कर रहे थे। तो कहें कि आप बहुत जगह जाते हो क्या? भैया भारत वर्ष में हम लोग हर जगह भौरा हम लोग उड़ते रहे, कोई जिला कोई शहर बाकी नहीं है, हम लोग नहीं जाते हैं, हर जगह हम लोग जाते हैं। तो कहें कि ये बताइए आपको सबसे अच्छा कहाँ लगता है? आप इतना कार्यक्रम किए, आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा? हमने कहा सत्यता बता दें आपसे, हमने कहा हमको अयोध्या से अच्छा कहीं नहीं लगा। हम 7 दिन अगर कोई हमको स्वर्ग में भी रोक लेता है अपने यहाँ, तो 7 दिन बीतते बीतते मन होता है कि कब अयोध्या पहुंच जाए। अयोध्या पहुंचने पर ही शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं अवधपुरी सो प्रिय, भगवान की वाणी है कि मुझे अयोध्या से प्रिय कुछ नहीं है। और सत्य भी है, जो अयोध्या में वास कर लिया, 1-2 साल अगर आप अयोध्या में रह जाएं तो वहाँ आपका मन अन्यत्र लगेगा ही नहीं लगेगा। आप अयोध्या में ही आपका मन लगेगा। आपको अन्यत्र भेजा जाएगा तो आप सोचेंगे कि मानो किसी पाप का दंड मिल रहा है। गुरुदेव भगवान कहते थे, एक बार अभी जो वर्तमान हमारे महाराज जो हैं, जिस स्थान पर हम लोग रह रहे हैं, 97 वर्ष की अवस्था है, गोरखपुर ले गए हम लोग उनको दवाई कराने के लिए, तैयार नहीं हो रहे थे, नहीं जाएंगे। तो वहां गए, कहे जल्दी यहाँ से वापस चलो। हमने कहा क्यों गुरु? अयोध्या से बाहर आने का मतलब है कि भगवान ने दंड दिया है, किसी दंड के कोई पाप बन गया है जिसके कारण भगवान नगर से बाहर कर दिए, इसलिए अयोध्या को छोड़ करके जाने। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी राजधानी
हमें अयोध्या ले चला सीधे। रंग महल हनुमान गढ़ी मणिया छावनी सुंदर, मणिया छावनी सुंदर।
जिसको भगवान कहते हैं कि अवधपुरी संपूर्ण नहीं को, ऐसी अयोध्या के लिए भी गोस्वामी जी ने ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ भागी बन अवध अभागी, अभागी शब्द लिखते हैं, जिन कह राम तिलक तुम क्या। तो सुखदेव जी कहते हैं बरी आने सत्य प्रश्न कृतम लोक हितम नृप। ऐ राजन, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। बरी आने सत्य प्रश्न, आपका प्रश्न अति उत्तम है। सरकार करे क्या, प्रश्न का उत्तर दीजिए। अयोध्या की कसम जिसको अच्छी लग जाए एक बार जान लीजिए उसका मन लगा रहता है। अयोध्या में एक बार कसमई अगर बनी मिल गई हो, अयोध्या कसमई जिसको प्रसाद में को दोना कहीं मिल गई हो, जान लीजिए उसका मन लगा रहता है कि कब अयोध्या चले और वहाँ कसमई खाए के मिले, खा करके भी आए और लेकर के। हम तो इतने लोग तो ऐसे कहते हैं महाराज हम तो बन जाए तो हम यहीं रह जाए, इतनी बढ़िया कसमैया है। सुखदेव जी का उत्तर है उस प्रश्न का, जितने प्रश्न का जितने शब्द का प्रश्न है ठीक उसके आधे शब्दों में उत्तर है। 4 शब्द में प्रश्न है। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम सर्वथा, ये 4 प्रश्न का 4 शब्द का प्रश्न है। और सुखदेव जी का उत्तर 2 शब्दों में। सुखदेव जी कहते हैं कि तेजो वाणी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावनासेन निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करो, परम सत्य का ध्यान। परम सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि, यह परम सत्य क्या है? सत्य तो सत्य है, परम सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा लोग दिया करते हैं कि सत्य त्रिकाल बाधित होता है, भूत भविष्य वर्तमान, जो तीनों में एक जैसा बना रह जाए उसको सत्य कहते हैं। जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा, उसी को सत्य कहते हैं, जो त्रिकाल बाधित है। ये परम सत्य क्या है? सत्य क्या है और परम सत्य क्या है? सत्य और परम सत्य में क्या अंतर है कि सत्य और परम सत्य एक ही है। अब अगर सत्य और परम सत्य एक ही है तो सुखदेव जी ने ये क्यों कहा कि सत्यम परम धीमहि? ये क्यों नहीं कहा कि सत्यम धीमहि? सत्य का ध्यान करो। वैसे सत्य की परिभाषा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो कही कि ब्रह्म सत्यम जगत में क्या कौन भेदो ब्रह्म सत्यो, ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है। क्योंकि ये परम सत्य क्या है, समझने की बात है। अच्छा ये बताइए, ये टेंट पहले भी यही था? नहीं था ना? और 7 दिन के बाद रहेगा भी नहीं, तो रहेगा, चला जाएगा। ये टेंट कहीं से आया है, सैनिक वाले कहाँ का है? तेजी बाजार कंधी कला से आए हैं। ये कहीं कंधी बाजार से आया है और पुनः कंधी बाजार को, कंधी कला तेजी बाजार को चला जाएगा। तो ये आया है और चला जाएगा, तो क्या ये सत्य है? जो अभी है और आगे नहीं रहेगा,
और पहले था भी नहीं, तो क्या ये टेंट सत्य है? टेंट सत्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सत्य तो त्रिकाल बाधित होता है। जो भविष्य भूत में भी था, वर्तमान में हो और भविष्य में रहे। तो टेंट आया था, है, था नहीं, आया है और चला जाएगा। ऐसे ही शरीर आया है, मिला है, था नहीं पहले। 70 साल पहले, 60 साल पहले वर्तमान समय की आयु कितनी है? रिटायरी के लगभग नजदीक है। आप 2-3 वर्ष करीब 58, 60, 62 में रिटायरी है। 60 पे पहुंच गए कि नहीं? 60 पहुंच गए ना। तो 60 साल के पहले आपका क्या नाम था? आपको पता है? 60 वर्ष के पूर्व आपका क्या नाम था? उस समय आप कहाँ रहते थे? कवन तिवारी रहे ना? तिवारी रहे तो पाड़े रहे हो, या किसी पशु योनि में थे कि नर योनि में थे? किस योनि में थे आपको पता है? नहीं पता है। और अगले योनि में आप कहाँ जाएंगे? अगला जन्म आप कौन, इस गांव में किसके घर में आप पैदा होंगे, ये भी आपको नहीं पता है। पता है? नहीं पता है। तो यह शरीर आपको मिला है और फिर चला जाएगा। किंतु क्या आत्मा भी आपकी जाने वाली है? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि टेंट तो आया है और चला जाएगा। किंतु ये इसके बीच का जो आकाश हमने घेर रखा है टेंट से, यह भी कहीं से आप लाए हैं? इस आकाश को तो आप लाए नहीं। आकाश तो यही था, है, और ये टेंट उठ जाएगा तो भी भैया टेंट वाले, भैया आकाश भी उठा ले जाओगे यहाँ का? नहीं नहीं, अपना साउंड तो आप ले जाएंगे, लेकिन साउंड की जो भूमि जिस पर आप खड़ा किए हैं अपना टेंट, अब वो खोल ले जाओगा। 5 फुट बहुत प्रयास कर 10, 20, 50 फुट, 100-150 फुट खोद के माटी ले जाए तो, लेकिन फिर भी नीचे वह स्थान शेष रह जाएगा। आप आकाश को नहीं ले जा सकते। इस आकाश को आपने घेर दिया है। सत्य की परिभाषा सज्जनों के बीच में नहीं, एक दुर्जनों के बीच में रहने वाला दे रहा है। कौन? सत्य की परिभाषा वह कह रहा है। सत्य का बोध हुआ कब? सत्य का बोध होता है जब तक संसार में आसक्ति होती है, तब तक सत्य का बोध नहीं होता। संसार की आसक्ति जाती है तो सत्य का बोध हो जाता है। हनुमान जी ने पूरी रात सत्संग किया, बड़ा समझाया बुझाया, लेकिन बोध नहीं हुआ। बोध हुआ तब 2 लात, केवल 2 लात लगी, उसी लात से सत्य का बोध हो गया। विभीषण को, विभीषण अभी तक यस सर नो सर यस सर करता था। जो कुछ कह दे रावण तब उसे वहां में मिला देता था। लेकिन सत्य का बोध कब हुआ? एक बार उसने जीवन में केवल अपने भाई का विरोध किया, दूसरी अपनी औकात का पता चल गया। भाई ने लात मारा, भाग जाया। जियस सदा सत्य मूढ़ जियावा, और रिप कर पक्ष मूढ़ तुम भावा। मेरे द्वारा पालित है और शत्रुओं का पक्ष तुझे अच्छा लग रहा है, जाओ उसी के पास। जब लात लगी तो लात लगने पर बोध हुआ, सत्य का बोध हो गया। और क्या कह रहा है विभीषण का शब्द देखिएगा। आज अपने बड़े भाई को सत्य के बारे में बता रहा है, परम सत्य ही है। क्या कह रहा है विभीषण कि राम सत्य संकल्प प्रभु
सभा काल बस तो मैं रघुवीर शरण अब जाओ देव जन। शब्द क्या है? राम सत्य। राम क्या है? राम कौन है? राम जी सत्य है। राम सत्य, इसलिए ऐ परीक्षित सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ज्ञान करो, उस परम सत्य का ध्यान करो। अच्छा माताएं, भोजन बनाने में सब कुशल है ना? सब भोजन बना लेती कि नहीं आप लोग? सबसे सही हाँ कह दे तो महाराज को कहा है कुछ बने के लिए आओ, तो बाज जाइए महाराज के हाँ करके।